मैं दशरथ कुशवाहा बोल रहा हूँ। मनमोहन गौ के विषय में कुछ पूछ रहा है। क्यों पिताश्री, ये छोटी छोटी बच्चियां रोडों पे घूम रही हैं, इन्हें पानी पीवे कहाँ मिलत हुई है? हाँ, जा तो सही बात है। छोटे छोटे बच्चियां घूम रही हैं। अब ऐसा गईं गाय तो सहन कर लेते हैं, उन्हें बच्चियां कैसे सहन करें। परंतु एक बात आ रही है समझ में मुझे, अगर किसान को मध्य प्रदेश में या देशी वासियों में अगर मूंग की फसल लेना चाहते हैं तो बता रहे हैं, अगर मूंग की फसल लेना चाहते हैं, उड़दा की फसल लेना चाहते हैं, तो गौ माता के जैसे छोटे छोटे बसेरा प्यासे घूम रहे हैं, गैया प्यासे घूम रहे हैं और अन्य जानवर भी प्यासे घूम रहे हैं। तो अगर पानी खुलवे का एक ही उपाय समझ में आ रहा है, जिसमें झोरे नाले और जो छोटे छोटे बाग बगीचा में जो बावड़ी बनी है उनमें पानी भरे तो ऐसा लग रहा है पानी बार बार नहीं गिरेगा। कि विष्णु भगवान पानी बार बार इसलिए गिरा रहे हैं कि जो जानवर वगैरह गौ माता के बछेरा प्यासे घूम रहा है तो मजबूरी में पानी गिराना पड़ता है। क्यों? सब लोग ये भी समझें, अगर सूरज नारायण नहीं होता तो अंधेरा रहता, हवा नहीं रहती तो आदमी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, जल नहीं रहता तो मनुष्य जल कहाँ से पानी पीता, अन्न नहीं होता तो पृथ्वी पे पैदा कैसा होता। तो ये पक्का समझें, अगर पृथ्वी पे अगर अन्न पैदा हो रहा है, जल पानी पीवे मिल रहा है, हवा आप मिल रही है, तो आप ये क्यों नहीं मान रहे का भगवान है? तो आप ये क्यों सोच रहे कि कहाँ है भगवान? अरे हवा ही तो भगवान है, उजेला ही तो भगवान है। सूरज नहीं होते तो भगवान कहाँ से होते? एक बार अंदाज करके देखो अपने आप को। अगर 24 घंटा में अगर 25 घंटा हो जाए तो आप कितने घबरा जाते हो? आप ये सोचने लगते हो कि कलयुग आ गया। आप ही लोग तो कलयुग बना रहे हो हैं। गाय लगती है जब तक घर रखते हैं, दूध देती है गाय जब तक घर रखते। हाँ, अगर तुमने गाय माता को ढील दी तो बछेरों को क्यों ढील रहे हो भाई? जैसे आपको दूध की व्यवस्था नहीं है, गाय को ढील रहे हो, चलो ठीक है गाय को ढीलो, अब उसके बाल बच्चे को क्यों ढील रहे हो? बाल बच्चे को ढीलोगे तो प्यासे भी मरेंगे, भूखे भी मरेंगे, और कुत्ता भी खा रहे हैं और अन्न आदमी उठा ले जाते हैं तो उसका मांस मदड़ा खा रहे हैं। इसकी शराब तो मनुष्य को ही लगेगी का जानवर को शराब लगेगी? मनुष्य को ही लगेगी नहीं शराब। तो कैसी शराब लगती है ये मालूम है? तुम्हारे बाल बच्चे कुंवारे रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे दूसरे को भगा के ले जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चों की छोड़ छुट्टी होगी, तुम्हारे बाल बच्चे कभी सक्सेस नहीं रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे कभी खावे नहीं देंगे बुढ़ापे में, तुम्हारे बाल बच्चे कभी भी तुम्हारे सिर पर हाथ उठा सकते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे कभी भी दारू पी सकते हैं, ऐसा बहुत सी घटना करेंगे, जहर भी खा सकते हैं। क्यों? इसी से बोलते हैं गौ की शराब, इसी से बोलते हैं माता पिता की शराब। माता पिता पे ध्यान दो, गौ सेवा पे ध्यान दो, झोले नारे भरो नहीं। अपने खाने की खबर है, अपने भोजन की खबर है, अपने पानी पीने की खबर है, अपने दूध खाने की खबर है, घी खावे की खबर है,
परंतु ये कहानी सोच रहे कि फिर गाय को तुम छुट्टा छोड़ रहे हो तो बछेरू क्यों छोड़ रहे हो? वो बछेरू छोड़ने के बाद झटका तार लगा देते हो, वो वही झटका तार में फंस के मर रहा है। तुम्हारी पीढ़ी खराब हो जाएगी, तुम्हारा कभी तैरना नहीं होगा, चाहे जमुना जी में नहाना चाहे गंगा जी में, तुमको नाव नहीं मिलेगी तैरने के लिए, मर जाओगे कुत्ता की मौत। जी मैं बता रहा हूँ, रायसेन जिला तहसील सलमानी से बोल रहा हूँ मैं, दशरथ कुशवाहा। हाँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वाणी आती है अचानक, उसी वाणी को मैं आपके सामने हवाले कर देता हूँ। अब इस चीज़ को पक्का समझ लेना, तुम्हारा कुटुंब परिवार रिश्तेदार जो भी गौ के साथ अत्याचार कर रहे हो और माता पिता के साथ अत्याचार कर रहे हो, तो जरूर मैं ये बात कहना चाहता हूँ रायसेन जिला से कि तुम्हारे मोड़ा मोड़े भी तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चियों को भगा भगा के ले जाएंगे और जहर खा खा के मरेंगे और दारू पियेंगे। पक्का समझ के रखना, इस बात को भूल मत जाना। इसलिए गऊ है छोड़ो तो छोड़ो, बछेरों को मत छोड़ना छुट्टा। क्यों? बछेरुओं को पानी पिलाओ और हाईवे रोड से बिरवारी झटका तार भी खूब लगा रहे हो। क्यों? बछेरू अपन छुट्टा छोड़ा और वो झटका तार में फंस गया, मर गया। ऐसी दशा तुम्हारी होगी भाई, देशवासियों से कह रहा हूँ, जय की जय दशा तुम्हारी होगी, भूल मत जाना। अब मैं बता दूंगा 2027 तक क्या क्या होगा। राधे राधे और जय सिया राम।